हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम द हिंदू का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कवर करते हैं। इसको ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझेंगे, जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे इंग्लिश ग्रामर के वो भी साथ साथ समझते चलेंगे। तो बने रहना पूरी वीडियो में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। ट्रम्प्स 25% टैरिफ। ट्रम्प का 25% टैरिफ। अब ये अपोस्ट्रॉफी है, इसका मतलब होता है ऑफ, मतलब का, के, की। ठीक है, पोजेशन दिखाता है, अधिकार दिखाता है कि तो ट्रम्प का 25% टैरिफ। पेनाल्टी, पेनाल्टी मतलब होता है जुर्माना। ठीक है। टू हिट इंडिया, भारत पर पड़ने वाला है फ्रॉम टुमारो, कल से। अब ये देखो, टू हिट, हिट जो है वो एक वर्ब है, लेकिन वो टू के साथ आ रहा है। ये इन्फिनेटिव का काम करेगा, मतलब जो एक पर्पस, एक इंटेंशन दिखाता है किसी काम को करने का। भारत पर जो असर पड़ने वाला है वो कल से दिखेगा। यूएस प्रेसिडेंट, अमेरिकी राष्ट्रपति। साइट्स, साइट मतलब कहना, बताना, लेकिन यहाँ पे एस लगा है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट शो कर रहा है, जैसे ताहती है, बताता है, बताते हैं, लेकिन हम इसको पास्ट की तरह कंसीडर करेंगे। तो राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया रशियन परचेजेस, रूसी खरीद, एज अ रीजन, कारण के तौर पर, कि जो ये पेनाल्टी और टैरिफ लगा रहे हैं उसका कारण इन्होंने बताया रशिया से खरीद, फॉर पेनलाइजिंग इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। भारत से आयात पर दंड लगाने का या जुर्माना लगाने का कारण बताया क्या, रूसी खरीद, मतलब जो भारत रशिया से जो चीजें परचेज कर रहा है उसकी वजह से ट्रंप ने अपने देश में इंडिया पर टैरिफ और पेनाल्टी लगा दिया। विल टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स, विल फ्यूचर दिखा रहा है, विल टेक लिए जाएंगे सारे आवश्यक कदम, मतलब सारे आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। क्यों? टू सिक्योर, सुरक्षा के लिए, नेशनल इंटरेस्ट, हमारे राष्ट्रहित की, सेज यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय हित की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। पुटिंग एन एंड टू मंथ्स ऑफ स्पेक्यूलेशन। पुटिंग एन एंड मतलब विराम लगाते हुए, उस चीज को खत्म करते हुए। महीनों की अटकलें, स्पेक्यूलेशन मतलब सोच विचार चिंतन, तो महीनों तक जो सोच विचार किया गया, जो अटकलें लगाई गई, उसको अब खत्म करते हुए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ऑन वेंसडे, बुधवार को, अनाउंस्ड, घोषणा की, डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा किया कि, अब ये देखो घोषणा किया मतलब सिंपल पास्ट दिखा रहा है, उसने खाना खाया, वह स्कूल गया, तो इस तरह से ये पास्ट इंडेफिनिट शो करता है, सिंपल पास्ट शो करता है, जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, और ये जो है अनाउंस, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो उन्होंने घोषणा किया कि इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, भारत से आयात, वुड अट्रैक्ट 25% टैरिफ्स फ्रॉम फ्राइडे, भारत से आयात पर शुक्रवार से 25% टैरिफ लगेगा, प्लस ए पेनाल्टी, साथ ही जुर्माना। साइटिंग इंडियाज परचेजेस, साइटिंग मतलब के हवाला देते हुए, क्या, भारत के खरीद ऑफ एनर्जी एंड मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम रशिया, भारत रूस से सैन्य उपकरणों और ऊर्जा की जो खरीद करता है उसका हवाला देते हुए उन्होंने ये इतनी टैरिफ लगा दी। इट्स हाई टैरिफ्स एंड इट्स स्ट्रेन्यूअस एंड ऑब्नॉक्सियस, ये देखो कितने इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे लिखे गए हैं। इट्स हाई टैरिफ मतलब उसके उच्च टैरिफ, और स्ट्रेन्यूअस मतलब होता है कठोर, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत जोरदार, और ऑब्नॉक्सियस मतलब अप्रिय, घृणित, हिडियस। तो ये कठोर और अप्रिय नॉन मॉनेटरी बैरियर्स टू ट्रेड, गैर मौद्रिक बाधाओं का उन्होंने हवाला दिया, कि मतलब उनके लिए जो भारत रशिया से ये एक मिलिट्री इक्विपमेंट्स और एनर्जीज परचेज कर रहा है, खरीद कर रहा है, वो उनको अप्रिय लगता है, और ये एक बाधा की तरह काम करेगा इस व्यापार में भारत और यूएसए के बीच। तो इसलिए उन्होंने ये टैरिफ और पेनाल्टी इंट्रोड्यूस किया। अब यहाँ मैंने स्पेलिंग्स के मीनिंग लिख दिए हैं। स्ट्रेन्यूअस मतलब कठोर, ऑब्नॉक्सियस मतलब अप्रिय, आप नोट कर सकते हो। आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि द गवर्नमेंट वाज स्टडिंग द इम्प्लीकेशंस, कि सरकार अध्ययन कर रही है इसके इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन मतलब तात्पर्य, इसका रियल मीनिंग,
सरकार उनके निहितार्थों का अध्ययन कर रही है ऑफ मिस्टर ट्रम्प्स अनाउंसमेंट, मिस्टर ट्रम्प की घोषणा का, एंड वुड टेक ऑल स्टेप्स नेसेसरी टू सिक्योर आवर नेशनल इंटरेस्ट, और हमारे राष्ट्रीय हित की सुरक्षा के लिए सारे महत्वपूर्ण कदम, आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इंडिया एंड द यूएस, अमेरिका, इन भारत और अमेरिका हैव बीन नेगोशिएटिंग, समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, नेगोशिएशन मतलब समझौता, ए पोटेंशियल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट सिंस फरवरी, भारत और अमेरिका फरवरी से एक संभावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। बायलैटरल मतलब दो पक्षीय, उनकी सहमति के लिए। When a joint statement by Prime Minister नरेंद्र मोदी and Mr. Trump, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिस्टर ट्रम्प के एक संयुक्त बयान में स्टेटेड, कहा गया था कि such a deal would be concluded by fall 2025, इस तरह का सौदा 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा या पूरा हो जाएगा। बाय फॉल और के साथ अगर कोई टाइम दिया गया हो तो उसका मतलब होता है वहां तक, जैसे यहाँ बाय फॉल 2025 मतलब 2025 तक। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉम्प्रहेंसिव डील, कॉम्प्रहेंसिव मतलब विस्तृत या व्यापक, बहुत ही बड़े लेवल पर, तो उस व्यापक सौदे के अलावा नेगोशिएटर्स फ्रॉम द टू कंट्रीज, दोनों देशों के वार्ताकार, हैव ऑल्सो बिन ट्राइंग, कोशिश कर रहे हैं क्या, टू वर्क आउट ए मिनी डील, एक मिनी डील पर भी काम करने की, दैट जो कि विल वॉक बैक द रिटालिएटरी टैरिफ्स, रिटालिएशन मतलब होता है बदला, तो जो प्रतिशोधात्मक टैरिफ को वापस ले लेगी, जैसे बदले वाला टैरिफ कि अगर किसी एक देश ने कुछ ऐसा काम किया तो उसका बदला लेने के लिए मैं आप पे टैरिफ लगाऊंगा, जो कि अभी मिस्टर ट्रम्प कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको रिटालिएटरी टैरिफ माना जा रहा है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए जो नेगोशिएटर्स हैं दोनों देशों के बीच में, वो क्या कर रहे हैं कि मिनी डील पर भी काम कर रहे हैं ताकि ये रिटालिएटरी टैरिफ को खत्म किया जाए या वापस ले लिया जाए। रिटालिएटरी टैरिफ दैट मिस्टर ट्रम्प अनाउंस्ड, जो मिस्टर ट्रम्प ने घोषणा की थी इन अप्रैल में, फॉर इंडिया एंड ए नंबर ऑफ अदर कंट्रीज, भारत और कई अन्य देशों के लिए। स्टेटमेंट्स बाय यूएस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स जेमिसन ग्रीर, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने ऑन मंडे, सोमवार को, हैड इंडिकेटेड, संकेत दिया था, हैड इंडिकेटेड जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस शो करता है, मतलब कोई काम या था ई थी के सेंस में लेते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने जेमिसन ग्रीर जो कि अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि हैं, उन्होंने संकेत दिया था दैट नेगोशिएशंस विद इंडिया में एक्सटेंड बियॉन्ड द अगस्त 1 डेडलाइन, कि भारत के साथ समझौते का जो समय सीमा है वो आगे बढ़ सकती है, में मतलब सकती है, सकता है, वो एक्सटेंड हो सकती है बियॉन्ड अगस्त 1 अगस्त की समय सीमा के आगे, सेट बाय मिस्टर ट्रम्प, जो मिस्टर ट्रम्प द्वारा निर्धारित की गई थी। द यूएस प्रेसिडेंट्स स्टेटमेंट ऑन वेंसडे, अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान बुधवार को, हाउएवर हालांकि, सीम्स टू कंफर्म, पुष्टि होती प्रतीत होती है कि सच ए मिनी डील विल नॉट मैटेरियलाइज, कि ऐसा कोई छोटा समझौता नहीं हो पाएगा। मैटेरियलाइज मतलब कोई काम अमल में लाना या कोई काम का पूरा होना, तो यहाँ पर ये मिनी डील का काम पूरा नहीं हो पाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है जिस तरह से मिस्टर ट्रम्प ने बयान दिया वेंसडे को। रिमेंबर, याद रखें, while India is our friend, भारत हमारा मित्र है, we have over the years, पिछले कुछ वर्षों में, we have के बाद यहाँ से सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है कि we have done, हमने किया है relatively little business, अपेक्षाकृत कम व्यापार, with them, उनके साथ, because their tariffs are far too high, क्योंकि उनके टैरिफ बहुत अधिक हैं, among the highest in the world, उच्चतम देशों में से एक, एंड दे हैव द मोस्ट स्ट्रेन्यूअस, देखो एक ही आर्टिकल में ये वर्ड स्ट्रेन्यूअस वो फिर से रिपीट हो गया, तो आपको अलग से रिमेंबर और मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पूरे आर्टिकल में बने रहना पड़ेगा। एंड दे हैव, और उनके पास है, द मोस्ट स्ट्रेन्यूअस एंड ऑब्नॉक्सियस, स्ट्रेन्यूअस का मतलब हमने समझा था कठोर, और ऑब्नॉक्सियस मतलब अप्रिय, तो उनके पास सबसे अधिक कठोर और अप्रिय नॉन मॉनेटरी ट्रेड बैरियर्स, गैर मौद्रिक व्यापार बाधाएं हैं, ऑफ एनी कंट्री, किसी देश की तुलना में। मिस्टर ट्रम्प रोट ऑन ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म,
ऐसा मिस्टर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा। अननोन फैक्टर, अज्ञात कारक। इसके अलावा कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो अननोन है, अज्ञात है, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऑल्सो इसके अलावा दे हैव ऑलवेज बॉट, उन्होंने हमेशा खरीदा है। देखो बाई का थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका है, चुकी है, किया है। तो उन्होंने हमेशा खरीदा है ए वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देयर मिलिट्री इक्विपमेंट, बड़ा हिस्सा किस चीज का, ऑफ देयर मिलिट्री इक्विपमेंट, उनके सैन्य उपकरणों का, फ्रॉम रशिया, रशिया से, रूस से, एंड आर रशियाज लार्जेस्ट बायर ऑफ एनर्जी, और रसिया के, रूस के सबसे बड़े खरीदार हैं किस चीज के, ऊर्जा के। तो ये कुछ अननोन फैक्टर्स हैं जो जो भी पॉइंट्स बताए, उसके अलावा कहे जा रहे हैं कि ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जो मेन कारण बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा जिक्र नहीं किया है। तो कहा जा रहा है कि रशिया से जो मिलिट्री इक्विपमेंट लार्ज वास्ट मेजॉरिटी में एक बड़े तौर पर खरीदते हैं और एनर्जीज, वो एक कारण हो सकता है। अलॉन्ग विद चाइना, चीन के साथ साथ। एट ए टाइम व्हेन एवरीवन वांट्स रशिया टू स्टॉप द किलिंग इन यूक्रेन, एक ऐसे समय में जब हर कोई चाहता है, एवरीवन वांट्स, वांट के साथ एस लगा है, ताहती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो एवरीवन वांट्स, हर कोई चाहता है, रशिया से, टू स्टॉप द किलिंग इन यूक्रेन, कि यूक्रेन में हत्याओं को रोके, ऑल थिंग्स नॉट गुड, सब कुछ ठीक नहीं है, इंडिया विल देयरफॉर बी पेइंग, इसीलिए भारत को इसका भुगतान करना पड़ेगा। बी पेइंग अ टैरिफ, मुझे लगता है यहाँ पे देयरफॉर बाय पेइंग होना चाहिए, बट लेट इट बी, बी पेइंग अ टैरिफ ऑफ 25% प्लस पेनाल्टी फॉर द अबव, तो इसीलिए उन्हें 25% का टैरिफ उन पर लगाया जाएगा, जुर्माना के साथ साथ। स्टार्टिंग ऑन अगस्त 1 ही एडेड, जो 1 अगस्त से शुरू होगा। उनका कहने का मतलब है कि रशिया जो कितना गलत कर रहा है, और हर कोई चाहता है कि यूक्रेन के साथ उसकी लड़ाई, वो हत्या जो यूक्रेन में कर रहा है वो रुक जाए, उनकी युद्ध जो है वो विराम पर आ जाए, रुक जाए। लेकिन भारत इसके बावजूद उनके साथ व्यापार कर रहा है बड़े स्तर पर, तो इसीलिए भारत को भी इसका खामियाजा, इसका भुगतान करना पड़ेगा, और इसलिए उन्होंने 25% का टैरिफ और पेनाल्टी लगाया है। दिस टैरिफ रेट इज मार्जिनली लोअर देन द अर्लियर 26% टैरिफ, यह टैरिफ दर पहले के 26% टैरिफ से काफी कम है। That Mr. Trump had threatened to levy on imports from India. Mr. Trump ने जिसके लिए धमकी दी थी, जिसको लगाने की, तो मिस्टर ट्रम्प द्वारा भारत से आयात पर लगाए जाने की धमकी के पहले कि 26% टैरिफ से ये काफी कम है। However, हालांकि द एडिशनल पेनाल्टी, इसके अतिरिक्त जुर्माना, इज नाउ अननोन, अभी अज्ञात है, एज मिस्टर ट्रम्प डिड नॉट स्पेसिफाई व्हाट फॉर्म इट विल टेक, क्योंकि मिस्टर ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया है, स्पेसिफाई नहीं किया है कि यह किस रूप में होगा। इन ए स्टेटमेंट, एक बयान में, द कॉमर्स मिनिस्ट्री, वाणिज्य मंत्रालय सेड, ने कहा, द गवर्नमेंट हैज टेकन नोट, सरकार ने ध्यान दिया है, ऑफ मिस्टर ट्रम्प्स स्टेटमेंट ऑन बायलैटरल ट्रेड, मिस्टर ट्रम्प के बयान पर, किस चीज पर बयान, द्विपक्षीय व्यापार पर जो उन्होंने बयान दिया था, उस पर सरकार ने ध्यान दिया है। दी को एज इट इज अगर हम प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो उसको अपस्ट्रॉफी में दर्शाया जाता है। सो द गवर्नमेंट इज स्टडिंग इट्स इम्प्लीकेशंस, सरकार इसके प्रभावों का अध्ययन कर रही है। इंडिया एंड द यूएस हैव बीन एंगेज्ड, भारत और अमेरिका हैव बीन एंगेज्ड मतलब वो बिजी हैं या बातचीत कर रहे हैं, इन नेगोशिएशन, समझौतों पर, ऑन कंक्लूडिंग अ फेयर, बैलेंस्ड एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट। कंक्लूडिंग मतलब समाप्त करना, समाप्ति की ओर लाना, क्या, एक निष्पक्ष, संतुलित और पारस्परिक रूप से, म्यूचुअली मतलब दोनों तरफ से, दोनों पक्षों को फायदा हो, लाभकारी हो, ऐसे द्विपक्षीय व्यापार अग्रीमेंट पर बातचीत कर रही है। ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले कुछ महीनों में। वी रिमेन कमिटेड, हम प्रतिबद्ध हैं, टू द ऑब्जेक्टिव, उस उद्देश्य की तरफ, या उस उद्देश्य के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं। द गवर्नमेंट अटैचेस द अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, सरकार का सर्वोच्च महत्व देती है, टू प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ आवर फार्मर्स, अपने किसानों
एंटरप्रेन्योर्स उद्यमों एंड एमएसएमईज सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के कल्याण की रक्षा और को सर्वोच्च महत्व देती है, इट सेड, उन्होंने कहा। द गवर्नमेंट विल टेक ऑल स्टेप्स नेसेसरी, सरकार सारे आवश्यक कदम उठाएगी टू सिक्योर आवर नेशनल इंटरेस्ट। देखो ये तीसरी बार ये सेंटेंस इस आर्टिकल में आया है कि राष्ट्रहित की सुरक्षा के लिए सरकार आवश्यक कदम उठाएगी, एज हैज बीन द केस विद अदर ट्रेड अग्रीमेंट्स, जैसा कि अन्य व्यापार समझौतों के मामलों में किया गया है, इंक्लूडिंग द लेटेस्ट कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट विद द यूके, जैसा कि ब्रिटेन के साथ नवीनतम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौतों सहित अन्य व्यापार समझौतों के लिए भी के मामले में भी किया गया है, वैसे ही इस टाइम पे भी सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। रिटेलिएटरी टैरिफ्स, प्रतिशोधात्मक शुल्क जो बदले के लिए लिया गया हो। इन अर्ली अप्रैल की शुरुआत में द यूएस प्रेसिडेंट, अमेरिकी राष्ट्रपति, हैड इम्पोज्ड ने लगा दिए थे, देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, या था ही थी, चुका था, चुके थे, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने लगा दिए थे क्या, रिटेलिएटरी लिबरेशन डे टैरिफ्स, प्रतिशोधात्मक मुक्ति दिवस टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स, आयात पर, फ्रॉम मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, दुनिया के ज्यादातर देशों से आयात पर जवाबी कार्रवाई करते हुए उन्होंने मुक्ति दिवस टैरिफ लगा दिए थे। आर्गुइंग दैट, ये तर्क देते हुए, आर्ग्यूमेंट का मतलब बहस करना भी होता है, लेकिन आर्गुइंग दैट के सेंस में लेंगे मतलब तर्क दे रही है उस बात का। दीज कंट्रीज इम्पोज्ड मच हायर टैरिफ्स ऑन यूएस गुड्स, कि ये देश अमेरिकी वस्तुओं पर कहीं ज्यादा टैरिफ लगाते हैं देन द यूएस डिड ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम देम। कहने का मतलब हुआ कि अमेरिका जितना इन देशों पर टैरिफ लगाता है उससे ज्यादा ये सारे देश अमेरिका पर टैरिफ लगाते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। देयर आफ्टर, उसके बाद, ही अनाउंस्ड, उन्होंने घोषणा की, 90 डे पॉज, 90 दिनों के विराम का, पॉज मतलब थोड़े टाइम के लिए रुकना। सो एज टू वर्क आउट बायलैटरल ट्रेड डील्स विद सेवरल ऑफ दीज कंट्रीज, ताकि इनमें से कई देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते किए जा सकें, इसलिए उन्होंने 90 दिन का विराम लिया। एट द एंड ऑफ द 90 डे पॉज, 90 दिन के विराम के अंत में, इन जुलाई, मिस्टर ट्रंप फर्दर एक्सटेंडेड, मिस्टर ट्रंप ने आगे बढ़ा दिया दिस विंडो ऑन अगस्त 1, इस अवधि को 1 अगस्त तक। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अवधि के दौरान, ही इशूड लेटर्स, उन्होंने पत्र जारी किए, टू एटलीस्ट 14 कंट्रीज, कम से कम 14 देशों को, स्टेटिंग, ये कहते हुए, द टैरिफ्स दैट वुड बी इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम देम, जिनमें उनसे आयात पर लगाए जाने वाले शुल्कों के बारे में उन्होंने बताया उन लेटर्स में। मेकिंग डील्स विद ट्रंप, ट्रंप के साथ डील कर रहे हैं। ओवर द लास्ट मंथ, पिछले महीने, ही हैज ऑल्सो कंक्लूडेड, उन्होंने समाप्त किए हैं, डील्स, सौदे, विद द यूके, यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने यूनाइटेड किंगडम, इंडोनेशिया, द फिलीपींस, जापान एंड यूरोपियन यूनियन के साथ समझौते किए हैं। द डील विद द यूके विल सी ब्रिटिश कार एक्सपोर्ट्स, ब्रिटेन के साथ इस समझौते के तहत ब्रिटिश कार निर्यात टू यूएस, अमेरिका को अट्रैक्ट अ 10% टैरिफ, पर अमेरिका को ब्रिटिश कार निर्यात पर 10% टैरिफ लगेगा, डाउन फ्रॉम द अर्लियर 27.5%, जो पहले 27.5% था। एंड रिमूवल ऑफ टैरिफ्स ऑन एरोस्पेस एक्सपोर्ट्स टू द यूएस, और इसके अलावा अमेरिका को एरोस्पेस निर्यात पर टैरिफ भी हटा दिया जाएगा। तो ये दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ कि अमेरिका पर जो एरोस्पेस टैरिफ लगाया जा रहा था एक्सपोर्ट का, वो हटा दिया जाएगा, और अमेरिका जो है वो ब्रिटेन पर 27.5% का जो टैरिफ लगाता था उसको हटा के 10% कर देगा। सो दिस वाज बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट। सो दैट्स हाउ दिस आर्टिकल इज कंप्लीटेड। तो इस तरह से ये आर्टिकल कंप्लीट हुआ। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों को। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अच्छे से आर्टिकल के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।